Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या निकल के आ रहा है कर्क राशि आपके सही, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कर्क राशि कैंसर्स। फर्स्ट ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले आपको गिव अप नहीं करना है। मान रही हो कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं कि कब एनर्जीज वर्कआउट होंगी, कब रिलेशनशिप सही होगा, कब करियर सेट होगा। तो लेकिन आपको बोला जा रहा है जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गिव अप ना करें। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है। स्ट्रेंथ अगर आप बना के रखोगे ना, तो जो हीलिंग आप चाह रहे हो, जो जो पॉजिटिविटी आप चाह रहे हो, ज़रूर मिलेगा कैंसर। ठीक है, एंजल्स एंड स्पिरिट्स गाइड्स आपके फेवर में यहाँ पर काम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप में जो ग्रोथ नहीं आ पा रही है, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स एंड इशू कुछ ज़्यादा ही आ रखे हैं ना, वो आप रिलीज़ करोगे। हार्डशिप आपने बहुत ज़्यादा देखी हुई है कैंसर, इतना इंतज़ार आप कर रहे हो। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स ने अगर आपको प्रॉब्लम्स दी हैं तो एक वॉर्न आपको भी दे के रखा है कि आप इन प्रॉब्लम्स को रिलीज़ कर सकें, इन्हें डील कर सकें। तो कोई भी चैलेंज आपसे बड़ा नहीं हो सकता है। आप उस चैलेंज को अगर इजी वे में डील करने की कोशिश करोगे ना कैंसर, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप रिजॉल्व कर लोगे। फैमिली मैटर कोई आपका चला आ रहा है, फैमिली में इश्यूज चले आ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, इट्स ओके, वो भी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ठीक है, आप ओवर बर्डनड हो रहे हैं। एक्चुअली ओवर बर्डन नहीं होना है, वन बाय वन करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई सरप्राइजिंग वे में ना कैंसर स्टार्टिंग ऑफ द जून आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। तो अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी, करियर में चली आ रही थी ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। पेशेंटली आपको वेट करने को बोला जा रहा है, सब्र रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। और जो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनर्जीज या टॉक्सिक किसी पर्सन का बिहेवियर निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को इग्नोर नहीं करोगे, तो कितनी भी पॉजिटिविटी यूनिवर्स लेकर क्यों ना आए, आपको नज़र ही नहीं आएंगी। तो सेल्फ वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेडी रहिए। लाइफ में चेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहने को बोला जा रहा है। देखिए, मैं चेंज की बात कर रही थी, डेथ आ गया, चेंज आएगा। डेथ के साथ ऐसा चेंज आएगा, कंप्लीट चेंज की मैं बात कर रही हूँ। जो चीज़ें रिन्यू नहीं हो रही हैं, रिन्यू होना शुरू हो जाएंगी। डैड हो चुकी हैं, रीबर्थ हो रहा है। सन प्रेजेंट है, हैप्पीनेस को गेन कर रहे हो। एंड डेथ की एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी न्यूज़ को भी शो कर रहा है ना, जो आप चाह रहे थे। स्पिरिचुअल लेवल पर आप ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप देख पाओगे। जो अनकॉन्शियस वे में चले आ रहे हो, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। बस ईगो क्लैशेस जो आपकी रिलेशनशिप में हो रखे हैं ना कैंसर, वही आपको रिलीज़ करना। और जब आप ईगो रिलीज़ कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। 13 नंबर का कार्ड है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप आगे बढ़ोगे, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन आपके लिए किए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस का आना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिसोर्स आपको दिए जा रहे हैं। बस बात आ जाती है कि आप उसे नोटिस कितना कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं कैंसर कि आपके सडन वे में कहीं ट्रबल हो सकती है, आपको ना प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एम्प्रेस सेल्फ वर्क का कार्ड है। वैसे तो ये दिख रहा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ रेनोवेट करने की एनर्जीज़ भी है। तो या तो आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों को आप लेकर आ रहे हो ना, जो आपको पॉजिटिविटी देगा। नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। और कुछ ऐसी चीज़ों को भी गेन कर रहे हो ना कि आपके लुक्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके नॉलेज में चेंजेस आ रहे हैं कैंसर। क्योंकि आपने सोच लिया है कि अपनी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करना है, क्योंकि आप ऐसे डम्ब वाले मूड में नहीं रह सकते हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आप झेल नहीं सकते हैं।
जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपको झेलनी थी आप झेल चुके हैं। नाउ अब आपको सेल्फ पर फोकस बनाना है, रिस्पेक्ट को गेन करना। ये कार्ड शो ही कर रहा है रिस्पेक्टफुल मोड में जाना, रिस्पेक्ट को गेन करना। फ्रूटेशन की एनर्जीज भी है, तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स को आप गेन कर रहे हो, रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो। वीनस का कार्ड है, मैंने बोला ना वीनस की एनर्जी तो वैसे ही आपको एक लग्जरी वाले मोड में लेकर जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप करती है, एस्थेटिक लाइफ आप जो अपना सोच बैठे हैं ना वैसे एस्थेटिक लाइफ आप लेकर जाओगे। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपका स्टार्टिंग ऑफ द जून शुरू हो सकता है। और अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं ना, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन करने वाला कार्ड है ये कैंसर। देख ही रहे हो येलोइश मोड प्रेजेंट है बैकग्राउंड में, तो एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी तो आप गेन करोगे ही। पेशेंस रखिए बस, थोड़ा सा गिव अप ना करें, वही मैंने बोला। देखिए टावर आ गया, दिख ही रहा है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेली हुई है कि अब आप एकदम ही हार मान चुके हैं। गिव अप तभी आपने कर दिया क्योंकि टावर आने के बाद रीस्टार्ट करना बहुत टिपिकल होता है, बट आपने किया रीस्टार्ट। तो मैंने क्या बोला था, डैड के बाद ही रिबर्थ होता। तो डैड वाली जो सिचुएशन थी ना, ब्रेक डाउन वाली एनर्जीज थी, डिस्ट्रक्शन जितना आना था आ चुका है। अभी कंस्ट्रक्टिव मोड में आप आगे बढ़ रहे हैं। टावर शो कर रहा है कि जो भी एंजाइटी फियर आपको चला आ रहा है ना, वो एंजाइटी फियर आपका रिलीज़ हो रहा है। एंड टावर के साथ आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी चीज़ें सडन वे में हुई कि जो आप झेल नहीं पाए एक्चुअली, और आप एक डिप्रेसिंग मोड में चले गए। तो वो डिप्रेसिंग मोड से आप बाहर आ रहे हैं, या आपको कोई बड़ा लॉस लग गया, आपको जाना, आपने सोच रखा था कि आप प्रॉफिटेबल मोड में जाओगे, लेकिन सडन वे में आपको लॉस लग गया। बट इट्स ओके, ये सारी पास्ट एनर्जीज थी, तभी मैंने शुरुआत में ही आपसे बोल दिया पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए, सच्चाई को देखिए, ठीक है। अब चेंज आएगा, कंस्ट्रक्टिव मोड में आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैं क्या बोल रही थी, चेंज आएगा, लवर्स का कार्ड आ गया। तो रिलेशनशिप में या तो आप किसी नए पर्सन के साथ एंगेज्ड हो रहे हो, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को ले जाने की कोशिश करोगे। बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको रीयूनाइट किया जा रहा है। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, हैप्पी एनर्जी तो वैसे ही दिख रही है। और लवर्स का कार्ड ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी शो करता है, तो आपके लव लाइफ में भी चॉइसेस आ रही हैं, आपके करियर में भी चॉइसेस आ रही हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं ना जो आपके सोलमेट है, वो एक रियूनियन वाले मोड में आ रहे हैं। 6 नंबर का कार्ड है जो हार्मनी लाने को शो कर रहा है, हीलिंग आपको दी जा रही है, प्रोग्रेसिवनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर एक किसी पर्सन के साथ आपका डीप बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। एक्चुअली आप डिज़ायर थी आपकी इस पर्सन से कनेक्ट होना। देखिए समय ज़रूर लग गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट इन द लास्ट आप जो चाह रहे थे वो प्रोवाइड किया जा रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप का जो आप ऑफ़र चाह रहे थे कैंसर, वो ऑफ़र दिया जा रहा है। हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर फोकस भी बन रहा है, डायरेक्शन भी आपकी सेट हो रही है, और कहीं ना कहीं आप मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा रहे हो। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ को ना आप लाइटली नहीं ले सकते, ये आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। जो आप प्लान बना रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, ट्रैवल वाले मोड में जा रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है, मैंने क्या बोला था, ये वॉन आपकी पार बन सकते हैं, वो पार बन गए यहाँ पर। अभी जो लोग आपके अगेंस्ट थे आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपके पास आ सकते हैं, बहुत लोगों से आपका मिलना हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकती है, न्यू बिगनिंग आ रही है, चेंज आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आप गेन करोगे कैंसर यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी नेगेटिव वे में आप शुरुआत कर रहे हो ना, उतनी ही पॉजिटिव शिफ्ट आप देखेंगे उनके स्टार्टिंग में ही। अभी देख यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, या आपके रिलेशनशिप में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। वो तो लवर्स भी शो कर रहा है, किसी नए प्रपोजल का जो आपको इंतज़ार है ना, वो प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, तो जैसा आप चाह रहे थे मिलेगा। क्या करना है आपको, प्रे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अदर्स इन द सेंस यूनिवर्स भगवान से हेल्प मांगोगे तो हेल्प ज़रूर मिलेगी, वो आपके लिए रेडी हैं हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़।
आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग्स समझें कि वो कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ, और वो आपकी फीलिंग समझेंगे एंड आप उनकी फीलिंग समझोगे। तो जो डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो रखे हैं ना, रिलीज़ होंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ड्रीम्स। तो आपकी जो विश है, आपकी जो ड्रीम्स है, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप चाह रहे हो। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर। तो जो आप करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट चाह रहे हो ना, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और पे राइजेस। बहुत अच्छा करियर आपका दिख रहा है जून मंथ में। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।